हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। और गैमेटोजेनेसिस में भी वी हैव टू प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हम डिटेल में करेंगे, oogenesis हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विथ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गैमेट्स। द गैमेट्स कैन बी स्पर्म एंड ओवम। किससे बनते हैं ये? फ्रॉम द डिप्लॉयड अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स। अब अगर यहाँ पर डिप्लॉयड कंटेंट से हैप्लॉइड कंटेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कौन सी डिवीजन हो रही है? मियोसिस। एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द गोनाड्स। गोनाड्स हमारे कौन कौन से होते हैं? टेस्टिस एंड ओवरी, दीज आर द गोनाड्स। सो गैमेटोजेनेसिस इज ऑफ टू टाइप. First is spermatogenesis and other is oogenesis. तो spermatogenesis means formation of sperms from spermatogonia or sperm mother cell, and oogenesis is formation of ovum from egg mother cell or from oogonias. तो आज हम करेंगे spermatogenesis, ये वाला प्रोसेस हम करेंगे डिटेल में. So this process of formation of sperm can be divided into two phases. इसको हम दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं. जो पहला फेज है that is formation of spermatid, और इसके बाद जो सेकेंड फेज है उसमें हम क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स. नाउ दिस फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, इसको हम फर्दर तीन फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, ए, बी एंड सी. पहली फेज होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन फेज. द सेकेंड इज ग्रोथ फेज एंड द थर्ड इज मैच्योरेशन फेज. अब हम ये सारे स्टेप्स डिटेल में करते हैं वन बाय वन. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पर्मेटिड कैसे बनते हैं. जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विच इज़ लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम. हमने पढ़ा था कि उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं. फर्स्ट आर स्पर्मेटोगोनियास एंड सेकंड इज सर्टोली सेल. तो जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं दे आर एक्चुअली द स्पर्म मदर सेल. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये प्रोसेस होगा. और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ जर्म सेल्स, अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सो हमने बना दिया ये एक अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स. दे विल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन. यहाँ पर पहले क्या हो रही है? माइटोटिक डिविजन्स हो रही हैं एंड प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियाज. ये सारे क्या बन रहे हैं? ये सारे स्पर्मेटोगोनियाज बन रहे हैं विच आर स्पर्म मदर सेल. तो ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये सारे सेल्स. एंड दीज आर ऑल्सो, ये माइटोटिक डिवीजन है, यहाँ क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं हुआ. तो इस फेज में बेसिकली क्या हो रहा है? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रही है. अनडिफ्रेंशिएटेड ये जर्म सेल्स प्रेजेंट है विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो जर्म सेल्स की माइटोटिक डिविजन्स हो रही हैं और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियाज प्रोड्यूस हो रहे हैं. दिस फेज, यहाँ तक ये जो फेज है, दिस फेज इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन फेज. अब हम सेकेंड आ जाते हैं ग्रोथ फेज पे. नाउ सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियाज एट दिस स्टेज विल स्टॉप डिवाइडिंग. अब ये डिवाइड नहीं होंगे, दे विल ग्रो इन साइज. तो इनकी ग्रोथ होगी. ग्रोथ कैसे होगी? बाय एक्यूमुलेटिंग साइटोप्लाज्म एंड रेप्लिकेटिंग डीएनए. यानी यहाँ डीएनए रेप्लिकेट होगा, साइटोप्लाज्म कंटेंट इसके अंदर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा एंड दे विल ग्रो इन साइज. तो इस फेज को हम क्या कहते हैं? दिस फेज इज नोन एज ग्रोथ फेज. ये सेकेंड वाली फेज हो गई. सो ये हमारा क्या हो गया? ग्रोथ फेज. अब हमने आगे क्या करना है? द थर्ड फेज इज मैच्योरेशन फेज. सो ये ग्रोथ फेज के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर बना, इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. और इसमें भी जो क्रोमोसोमल कंटेंट है वो क्या है? डिप्लॉयड ही है. अब नाउ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दिस विल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, यानी इसमें मियोसिस होगा.
अब म्योसिस 1 पहले हम यहाँ लिखते हैं. सो एज यू ऑल नो दैट म्योसिस 1 क्या होता है, दिस इज़ अ रिडक्शन डिवीजन. इट लीड्स टू रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो यहाँ पर हमारे पास 2 सेल्स बनेंगे. ये सेल्स क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. और इनमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा दिस विल बी हाफ n. इसका मतलब यहाँ तक क्रोमोसोम नंबर क्या था, इससे पहले तक क्रोमोसोम नंबर 46 था. यहाँ से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया यानी n हो गया. तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए हमारे पास 2. अब इसमें फर्दर क्या होगा, म्योसिस 2. सो एज यू ऑल नो दैट म्योसिस 2 इज़ नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर अब n का n ही मेंटेन रहेगा. दिस विल प्रोड्यूस 4 cells and these cells are known as spermatids. इनको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा spermatids. So this is first step, formation of spermatid. जहाँ पर हमारे पास undifferentiated germ cells थे, उनमें माइटोटिक डिविजन्स हुई producing large number of spermatogonias. ये 2n है, हेप्लॉइड है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रही है. सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन फेज. उसके बाद क्या होगा, few of the spermatogonias will stop dividing. They will grow in size by accumulating cytoplasm and replicating DNA. फिर हमने ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हमने क्या कहा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. फिर इसमें क्या होगा, म्योसिस 1 विच इज़ रिडक्शन डिवीजन. म्योसिस 1 के बाद बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, हाफ होगा. उसके बाद म्योटिक 2 डिवीजन होगा जिसमें क्रोमोसोम नंबर हेप्लॉइड ही रहेगा. और ये जो स्ट्रक्चर्स बने, 4 स्ट्रक्चर्स बने हमारे पास एक से, जिसको हमने क्या कहा, स्पर्मेटिड्स. सो दिस इज फर्स्ट प्रोसेस. अब स्पर्मेटिड के बाद क्या होगा, इसको हम यहाँ कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. अब जो स्पर्मेटिड्स होते हैं दिस विल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस और मॉडिफिकेशन. तो जब इनमें मॉडिफिकेशन होगी, जैसे ये मैंने बना दिया यहाँ पर स्पर्मेटिड, इसमें मॉडिफिकेशन होगी एंड इट विल एज्यूम इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप एंड साइज. तो 4 स्पर्मेटिड थे, तो हमारे पास इस तरह के 4 क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं. सो दीज आर स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स. सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, यानी स्पर्मेटिड से ये जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है बाय मेटामॉर्फोसिस और बाय मॉडिफिकेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है. तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड फ्रॉम मॉडिफिकेशन और बाय मेटामॉर्फोसिस. इसके बाद क्या होता है, अब हमारे पास स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म्स तो बन गए. उसके बाद ये जो स्पर्म का हेड है, दिस हेड विल एम्बीड इटसेल्फ इन द सेटोली सेल्स एंड फाइनली दीज स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. ये सारा का सारा प्रोसीजर हमने पढ़ा कि कहाँ हो रहा था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा था, है ना. तो स्पर्मेटोजोआ बनने के बाद जो स्पर्म हेड होता है, दैट स्पर्म हेड एम्बीड इटसेल्फ इनटू द सेटोली सेल्स एंड देन दे आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन एंड दिस टर्म इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार यही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन. तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना. जबकि जब स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं उसके बाद जब वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन. So this is all about the process of spermatogenesis which takes place inside the testis. Testis के भी अंदर कहाँ पर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में. अब हम पढ़ेंगे structure of sperm in detail. The structure of sperm has 4 main parts. कौन कौन से इसके 4 main parts होते हैं, head, neck, middle piece and tail. So this is the first part, second, third and fourth. अब हम देखते हैं कि इसके कौन से पार्ट का क्या फंक्शन होता है. अब सबसे पहले जो हेड है, दैट कंसिस्ट ऑफ इंटीरियर एक्रोसोम, दिस इज एक्रोसोम एंड पोस्टीरियर न्यूक्लियस.
अब ये जो एक्रोसोम है इसमें क्या होती है, एक्रोसोम में कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जब ये स्पर्म ओवम में पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा तो पेनिट्रेशन में हेल्प करेंगे, उसकी बाहर वाली जो आउटर लेयर्स है उनको डिसॉल्व करने में हेल्प करेंगे। सो बेसिकली द हाइड्रोलिटिक एंजाइम हेल्प द स्पर्म टू पेनिट्रेट द ओवम। अब पोस्टीरियर जो हेड का पोस्टीरियर हाफ होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। डीएनए के साथ क्या होंगे, कुछ बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, विच इज़ नेक। नेक जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है, इसमें जो नेक वाला पोर्शन है दिस इज़ वेरी स्मॉल पोर्शन, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं 2 सेंट्रियोल्स। अब ये जो 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट एट राइट एंगल टू ईच अदर। वन इज प्रॉक्सिमल इन पोजिशन एंड अदर इज डिस्टल इन पोजिशन, आगे पीछे प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है इसका, वो क्या करता है, जब जाइगोट की फर्स्ट क्लीवेज होती है उसमें हेल्प करता है, जबकि जो डिस्टिल्ड वाला सेंट्रियोल है ये सेंटर में आप एक्सियल फिलामेंट देख रहे हो, उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये जो एक्सियल फिलामेंट है दैट स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड रन्स थ्रू आउट द टेल। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ डिस्टिल सेंट्रियोल। अब हम आज इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। द थर्ड इज मिडिल पीस। अब ये जो मिडिल पीस है इसमें आप यहाँ देखो, यहाँ बहुत सारे क्या हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज हैं। तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, पहली बात तो आपने याद रखना है कि ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और इसमें होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। सो एज यू ऑल नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर बेसिकली द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस मतलब वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी इनका काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना। यानी कि जब स्पर्म मूव कर रहा है इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तो वहाँ पर उसको क्या चाहिए, मूवमेंट करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट क्या बचता है, टेल। सो टेल का फंक्शन क्या है, टेल हेल्प्स इन मूवमेंट। मूव कैसे करता है स्पर्म, विद द हेल्प ऑफ टेल। टेल की ही वाइब्रेशन की वजह से जो स्पर्म है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में मूव कर पाता है। अब इसके आप अंदर देखो, ये एक्सियल फिलामेंट जो मैंने आपको बताया था, जहाँ दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, तो ये एक्सियल फिलामेंट वाली लाइन यहाँ से रन करती हुई इट ट्रेवर्स द मिडल पीस, द होल टेल, और लास्ट में किस में ख़त्म होती है, एंड पीस पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. So in this video we will study only spermatogenesis. In next video we will study about oogenesis. That's all for today students. Thank you. Have a nice day. Till then, stay safe and stay healthy.